हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक के टोटल 2 लेक्चर मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपके इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। एक मेरा लेक्चर 3-4 महीने पहले वाला भी होगा और रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले भी ये लेक्चर इसका अपलोड किया था। इस लेक्चर के अंदर टू दी पॉइंट बात करेंगे, 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ईजी है। औरत के अंदर जो मंथली साइकिल होता है, महीने का जो हिसाब किताब होता है, उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह औरत में प्यूबर्टी से लेकर मेनोपाज तक ये प्रोसेस चलता है और इसको कंट्रोल करते हैं टोटल 4 हार्मोन्स, एक एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस साइकिल के बेटा टोटल होते हैं 3 फेजेस। फेज नंबर 1 है, इसका नाम है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है कि औरत के अंदर खून निकलता है, ब्लड चलता है 5 दिनों तक। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। अब मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लड क्यों निकलता है? क्योंकि जब औरत में प्रेगनेंसी ना हो या औरत प्रेग्नेंट ना हो या लेडीज में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है ना, तब औरत से एक ऑर्गन है ओवरी, वहां से एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है। इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप होने की वजह से क्या होता है कि ये यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर है बेटा, ये टूट के खून की फॉर्म में बाहर निकलती है 5 दिनों तक। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ये शॉर्टेस्ट फेज है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और इस फेज के अंदर कोई भी हार्मोन्स जो है उसकी सीक्रेशन नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड फेज शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है, औरत में पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे एक हार्मोन आता है जिसका नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके औरत के अंदर ओवरीज जो होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स, इनको जाके स्टिमुलेट करता है। फिर ये फॉलिकल्स जो हैं ये डेवलप होना शुरू होंगे, माइटोसिस डिवीजन करेंगे और ये सेल अपनी तादाद को बढ़ाएंगे। अब ये फॉलिकल सेल है, ये डिवाइड होंगे और बहुत सारे ये सेल्स बनाएंगे अपने। और ये फॉलिकल सेल जब बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो और गुच्छा बना दें, अब इन फॉलिकल सेलों के इस पूरे गुच्छे को, इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। अच्छा, अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है जर्म सेल और ये जर्म सेल मेयोसिस डिवीजन करेगा और उससे बनेगा अंडा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। तो ये oogenesis और ये फॉलिकल्स को बनाना, ये काम होता है आपके एफएसएच हार्मोन का। तो एफएसएच हार्मोन क्या कर रहा है, इन सारे सेलों को कन्वर्ट कर रहा है गुच्छे में। इस गुच्छे का नाम है ग्राफियन फॉलिकल या गैलेंडिक फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल या वेजिकुलर फॉलिकल भी कहते हैं। अच्छा, अब कुछ जो फॉलिकल्स होते हैं ना, जो रिसेसिव होते हैं, वो oogenesis नहीं करेंगे, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉलिकल अट्रेसिया। अच्छा, अब ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं इनका क्या काम है? बहुत इजी बेटा। फॉलिकल जो सेल है, ये सेल आपके इस अंडे को खाना देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ये फॉलिकल सेल एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन आपके इस ग्राफियन फॉलिकल से भी बनाने वाला यही है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन इनको स्टिमुलेट करेगा, फिर ये सेल बनाएंगे एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन और एक और चीज बनाई जिसका नाम है अंडा या एग। तो ये 2 चीजें बनाने वाला आपका एफएसएच हार्मोन होता है। अब एफएसएच हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप होगी, कैसे देखें? ऊस्ट्रोजन की लेवल जैसे बढ़ती जाएगी तो ऊस्ट्रोजन जाके सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई अब एफएसएच की सीक्रेशन को स्टॉप कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफएसएच ने अपना काम कर दिया है, मुझे भी बना दिया और अंडे को भी बना लिया है। आज 14वें दिन पे आपका एफएसएच हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा एक और हार्मोन जिसका नाम है एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आके 14वें दिन पे इस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा। इस फॉलिकल है ना, गुच्छा जो पूरा, इसको फाड़ देगा और इसके नतीजे में ये जो अंडा है ये रिलीज होगा। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि रिलीजिंग ऑफ एग। और ये अंडा रिलीज होगा, इसको टाइम लगता है 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ही। और यहाँ पे 14वें दिन पे एलएच की सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं एलएच स्पाइक, यानी कि एलएच की सीक्रेशन का बढ़ जाना। तो एलएच बेटा 2 काम करता है 14वें दिन पे। एक तो ये अंडे को रिलीज कराता है, ओवुलेशन कराता है,
और दूसरा ये एलएच करता है काम, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्पस ल्यूटियम के अंदर। अब ये जो सेलों का गुच्छा है जो फटा पड़ा है अभी, इस बस्ट किए हुए स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। और इस कार्पस ल्यूटियम से ये एलएच हार्मोन एक और हार्मोन बनवाएगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब यहां से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा कार्पस ल्यूटियम से, और बना कौन रहा है, ये एलएच हार्मोन बनवा रहा है इसको आपके कार्पस ल्यूटियम से या रप्चर फॉलिकल से। ठीक है, ये रप्चर फॉलिकल है, उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। अब ये अंडा जो है ये ओविडक्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो स्पर्म है वो आएगा। अगर इन 14वें दिन पे मैटिंग होती है मेल और फीमेल की, तो स्पर्म अगर मिल गया औरत को, तो स्पर्म जाके इस ओविडक्ट में अंडे के साथ मिल जाएगा, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ओविडक्ट में, फिर ये अंडा कन्वर्ट हो जाएगा जायगोट में। तो यहाँ पे ये तीसरा फेज अब शुरू होगा जिसको हम कहते हैं सीक्रेटिव फेज या पोस्ट ओव्यूलेटिव फेज। इस फेज के अंदर क्या होगा, औरत के अंदर ये जायगोट बन जाएगा, और ये जायगोट आएगा नीचे इस यूटेरस के अंदर, और जाके जायगोट इम्प्लांट होगा, यानी कि अंदर आ जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर में। और यहाँ पे जो ओवरी है इसके अंदर अभी कार्पस ल्यूटियम पड़ा है, जो बस्ट गुच्छा है ना सेलों का, इसको स्टिमुलेट करता रहेगा एलएच हार्मोन, और ये जो कार्पस ल्यूटियम ये छोड़ता रहेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, और ज्यादा इस यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर को थिक और मोटा करेगा, उसमें नए नए ग्लैंड्स बनाएगा, फिर ये यूटेरस मोटा होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। आपने देखा होगा ना, औरत जैसे प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे 9 महीने होते जाएंगे तो लेडीज का पेट भी बड़ा हो जाता है, बच्चा भी बड़ा होता जाता है। इस बच्चे को बड़ा करना, उसकी ग्रोथ कराना, पेट को या कोख को बड़ा करना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ही काम होता है। तभी इसको प्रोजेस्टेरोन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुई है तो ये 14वें दिन पे, यानी कि आखिरी जो आपका इस फेज का जो दिन होगा या ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28वां दिन, उस दिन इस प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम 14 दिनों के बाद डीजनरेट जाएगा। जैसे ही इस हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप हुई तो अगेन ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और खून की फॉर्म में बाहर निकलेगी, तब हम कहेंगे फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है। तो अब इसका ऊपर से ओवरव्यू करते हैं। पहले फेज में क्या हुआ, खून निकला, कोई हार्मोन शार्मोन नहीं थे, खून इस वजह निकला क्योंकि कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है। दूसरे फेज में क्या होगा, 2 हार्मोन आएंगे। पहला आएगा आपका एफएस हार्मोन, जो जाके आपके इन फॉलिकल को ग्रो कराएगा, उससे अंडा बनाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। अच्छा, फिर ये अंडा जाके आपका रिलीज होगा, एलएच हार्मोन रिलीज कराएगा 14वें दिनों पे, और ये एफएस हार्मोन एस्ट्रोजन बनाता है, एस्ट्रोजन जाके रिपेयर करेगा इस लेयर को, और एलएच हार्मोन फिर इससे बनाएगा एक और हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ये जाके प्रिपेयर करेगा। अच्छा, फिर आखिरी फेज आता है जिसमें बाकायदा एंडोमेट्रियम लेयर थिक और मोटी हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुई है तो ये महीना, ये साइकिल बड़ा हो जाएगा, 9 महीने तक चलेगा। तो सबसे छोटा साइकिल आपका बेटा ये है, और सबसे बड़ा साइकिल आपका ये है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये साइकिल 9 महीने बड़ा हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन 9 महीने तक चलेगी। 3 महीनों तक ये ओवरी से आएगा प्रोजेस्टेरोन, फिर 3 महीनों के बाद आपके एंडोमेट्रियम लेयर है एक अंदर अपनी एक और लेयर बना देगी जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। फिर प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है। तो ये था आपका प्रोसेस। ये साइकिल हमने 10 मिनट में इसको कवर अच्छी तरह से कर लिया है।